मैं आज भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर मैंने प्रवेश लिया है और मैं आभार मानना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, फिर देश के सम्माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा जी का, देवेंद्र फडणवीस जी का, बावनकुळे जी का, आशीष शेलार जी का, सभी नेता जो मेरे साथ में बैठे हुए, मेरे नांदेड़ से आए हुए हमारे सहयोगी अमर राजूरकर जो एमएलसी रह चुके हैं वो भी आए हुए हैं, उनका भी प्रवेश आज हुआ है। मैं आभार मानूंगा भारतीय जनता पक्ष के नेतृत्व की, उन्होंने मुझे आज ये मौका भारतीय जनता पार्टी में आने न्योता दिया और काम करने की यहाँ पर मुझे यहाँ पर संधि दी है, मौका दिया है, उसलिए मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, डेवलपमेंटल एटीट्यूड लेके आने वाले समय में काम करने की भूमिका मेरी है, पहले भी रह चुकी है और आज भी मैं जो आया हूँ इस नए क्षेत्र में नई शुरुआत जब कर रहा हूँ तो मैं इसी डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री जी को जो सबका साथ सबका विकास ये भूमिका लेकर प्रधानमंत्री जो पूरे देश भर में जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग अपनी छवि बनाकर एक अच्छा काम करके दिखाया है, निश्चित तौर पर इम्प्रेस हूँ, निश्चित रूप से इम्प्रेस हूँ मैं। कोई अलग भूमिका नहीं है, जो अच्छा होता है तो अच्छा ही बोलना चाहिए, जो खराब है तो कभी शिकायत भी हमने की है, ना नहीं बोलूंगा। आज जब हम देख रहे हैं कि देश के सामने कई चुनौतियां हैं, तो चुनौतियों के साथ साथ डेवलपमेंट भी जिस रफ्तार से इस देश में हो रहा है तो हम सबके लिए बहुत ही प्रशंसनीय है और आने वाले समय में हम सब साथी मिलकर देश में एक पक्की मजबूर भाजपा की सरकार लाने का हमारा प्रयास निश्चित तौर पर रहेगा। बस इससे ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, मैं आप सबका आभारी हूँ। एक नई शुरुआत है, कुछ गलतियां छोटी मोटी होती है तो शुरू में संभाल लीजिए। तुम्ही भाजपा जॉईन केला, अनेक वर्ष काँग्रेसमध्ये काम केलेले आहेत, अनेक आमदार हे देखील मोदींच्या विकासावर या ठिकाणी इम्प्रेस झाले असतील, तुमचे सहकारी असतील, ते सुद्धा भाजपा जॉईन करणार आहेत का? मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे, मी कोणालाही, हा माझा व्यक्तिगत डिसिजन होता, मी कोणालाही आमंत्रित किंवा निमंत्रित केलं नाही। बाकीचा विषय देवेंद्रजी आणि ते पाहतील काय करायचं, मी काही त्याच्यामध्ये खरं सांगतो। अरे बाबा, हॅलो, अरे शांतपणे असं तुम्ही तुमच्यापैकी कोण काय बोलतोय आम्हाला काही लक्षात येत नाही। आपल्याला जर प्रश्नोत्तर करायचे असतील तर तुम्ही शिस्त पाळली तरच होईल। एका वेळी एक जण एकाने प्रश्न विचारला त्यांनी पुन्हा विचारायचा नाही। राज्यसभेचा अर्ज भरणार असं आहे की राज्यसभेचे अर्ज कोण भरतील कोण भरणार नाही याचा निर्णय केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी करते। केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी राज्यसभेच्या आमच्या उमेदवारांची घोषणा करेल, ती केल्यावर तुम्हाला समजेल। महाराष्ट्र आएगी तो किस से आप उसको देखेंगे और खासकर महाविकास अघाड़ी लगातार कोशिश कर रही है बीजेपी को महाराष्ट्र के भीतर रोकने के लिए, जो मिशन 45 का बीजेपी ने टारगेट किया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव जब करीब आता है तो स्वाभाविक है कि हम उनसे कोई कोऑपरेशन भी तो नहीं कर सकते हैं। ये राजनीतिक जंग है, जंग में उतरने के बाद सब जायज है, वो कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है इसमें कोई नई बात है कि जंग शुरू है, हम भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे। आपने कहा कि आपका व्यक्तिगत निर्णय है, आपने आखिर तक किया है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि विकास के राह पर आगे जाए, मोदी जी के साथ बढ़ाए, मेन स्ट्रीम में आए। क्या ऐसे लोग को आप कहना चाहेंगे कि भाई? देखिए, पहला ही दिन है, मेरे ऊपर गुगली इतनी मत डालिए आप। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये काम जो है प्रदेश अध्यक्ष जी बावनकुळे जी बहुत जोर से कर रहे हैं और देवेंद्र जी का भी उनको साथ है। उन्होंने कभी उनको जरूरत पड़ी तो मैं उनको कुछ गाइड कर सकता हूं। मैं इसका जवाब इतना ही देता हूं कि अशोक राव का की मदद कहाँ लेनी है हमको पक्का पता है, हम उचित जगह उनकी मदद लेंगे, आप चिंता मत करिए। will you be getting some insights from Mr. Chauhan? 100%। देखिए, उनका
केवल महाविकास आघाड़ी ने उनका एक प्रदीर्घ अनुभव रहा है, तो उनके अनुभव का यानी पॉलिटिकल अनुभव का भी और एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव का भी फायदा लेंगे ही। जी देवेंद्र सर ने मेंशन किया अभी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और राष्ट्रीय घटक चल रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पे इस वक्त एक बार फिर किसान आंदोलन आया है, उसका आरोप ये लग रहा है, किसानी का आरोप आपकी पूर्ववर्ती पार्टी कांग्रेस पर लग रहा है कि उन्होंने चाहा है एक बार फिर चुनाव को देखते हुए। किस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में होते रहते हैं। सवाल ये है कि किसानों की समस्या है देश में, उसको किस तरीके से हैंडल करना है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी सक्षम है, देश के कृषि मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ लेकर मैं समझता हूँ इसको हल करना चाहिए। आपको याद होगा जो किसानों के 3 कानून बना, अल्टीमेटली सरकार ने विड्रॉ किया, पब्लिक ओपिनियन जानकर उसको फैसला लिया गया। तो मैं नहीं समझता हूँ प्रेस्टीज की बात। हम चाहते हैं कि देश के सभी तमाम किसानों को न्याय मिलना चाहिए, किसानों की आत्महत्या को रोक लगाने का, कम करने का प्रयास होना चाहिए। और मुझे उसमें जो हो रहा आंदोलन उसमें ध्यान निश्चित देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हा उशीर आला प्रश्न, पहिलाच यायला पाहिजे असं आहे। अरे भाई जवाब तो सुनो यार, आप एक आदमी प्रश्न पूछते और जवाब भी सुनते नहीं हो। असं आहे, हा प्रश्न हायकोर्टामध्ये आमच्या बाजूने निकाल लागलेला आहे, अपीलमध्ये काही एजन्सीज गेलेल्या आहेत। ठीक आहे, लिगल प्रोसेस जी आहे ती फॉलो होईल, पण हा एक राजनीतिक ऍक्सिडेंट म्हणावा लागेल, मला एवढंच म्हणायचं आहे। आणि आय फेस इनफ ऑफ दॅट। मला वाटतं की फार काही चिंतेचा विषय वाटत नाही। आता नाना पटोलेंनी प्रवेश दिलाच होता की नाही आम्ही, राहिलेच ना आमच्याकडे ते। आता त्यांची सवय आहे, ते एका ठिकाणी टिकूच शकत नाही, कुठल्या एका पदावर टिकू शकत नाही। आता त्यांना अध्यक्ष बनवलं होतं ते तिने रिक्त सोडून गेले, त्यामुळे फार गांभीर्याने ते घेऊ नका, ते जे सांगतात। आपने एक दिन पहले तक कांग्रेस में एक बैठक में हिस्सा लिया था, उसके बाद अगले दिन क्या ये रातों रात लिया गया फैसला है? नहीं, जरूरी नहीं ऐसा है कि सोच विचार तो चल ही रहा था और मैं देख रहा था अच्छा मुहूर्त है आज का, तो उसने कर दिया उसने। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई चीज को कोई रिजल्ट देना चाहिए। जी, और फिर आपने बीजेपी में प्रवेश करने का फैसला लिया जी, तो जो अचानक से इतना सब कर लेना जी, इतना कठिन है या आसान है? और दूसरा चीज, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पार्टी ने इतना सब कुछ दिया, सब कुछ बनाया, उसके बावजूद आप पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, तो ये विश्वासघात है पार्टी। देखिए, मैं ये 2 चीजों के लिए अलग जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये फैसला आसान नहीं था, बिल्कुल कहूंगा। इट वॉज अ टोटल स्विच ओवर, चेंज ओवर, और ये करने के लिए काफी विचार विमर्श करना पड़ा। ये मैं जरूर कहूंगा कि इट वॉज नॉट इजी डिसीजन फॉर, बट आई टुक इट in the interest of the state of Maharashtra, in the interest of my own district, in the interest of the nation। मैं बोला कि कुछ चीजें अच्छी हो रही तो उसमें अपना योगदान होना चाहिए। पॉलिटिकल भले जो भी चीजें हैं, लेट अस गेट इन्वॉल्व इनटू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। इसमें समय लगा है, इट वॉज नॉट अ वन डे स्नैप डिसीजन, ये मैं कहना चाहूंगा। जहां तक लेट मी कंप्लीट। दूसरा इशू है सर, जरूर पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, पर ये भी सच है मैंने भी पार्टी के लिए बहुत योगदान दिया, जिसके लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को निश्चित ताकत मिली, ये भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इट वॉज नॉट, आई एम नॉट, मतलब ये मैं पर्सनली ऑब्लाइज हूँ पार्टी के लिए, मेरे पार्टी की लीडरशिप के लिए ऑब्लाइज हूँ, बट अचानक अगर तुम मेरे बौछार कोई चीज की करते हो जो उचित नहीं है, ठीक है, मैंने फैसला किया इंडिविजुअली, मैंने पार्टी को डैमेज करने की कुछ नहीं किया, इट वॉज माई ओन पर्सनल डिसीजन, बट मैंने भी पार्टी में मेरा योगदान क्या है वो मेरी नेशनल पार्टी जानती है। You were not listened to. You were not listened by your center leadership. That is what being said. And the state leadership. You were also unhappy with the state leadership. Let's not talk about what has happened. We are switching on to a new system now. So I think it's better we discuss the current system. तीन मोठे नेते आहेत, ज्याच्या 2-2, 3-3 पिढ्या काँग्रेसमध्ये होत्या, त्यांना आता महायुतीमध्ये प्रवेश केला आहे।
ही परंपरा राखली. दुसरी परंपरा होती विरोधी पक्ष नेते महायुतीमध्ये येण्याची, ती पण कायम राहील या काळात. ते विरोधी पक्ष नेत्यांना तुम्हाला विचारावं लागेल. आमचं काही एक मी स्पष्टपणे सांगतो, आम्ही कुठलंही टार्गेट घेऊन चालत नाहीये. पण ज्या ठिकाणी आम्हाला असं वाटतं की हे नेते आपल्यासोबत येऊ शकतात आणि त्यांच्या येण्यामुळे पक्षालाही फायदा आहे, राज्यालाही फायदा आहे, अशा अनेक नेत्यांची आमची चर्चा चालू असते. त्यांना जर असं वाटलं की नाही मुख्य धारेमध्ये आपण गेलं पाहिजे, मोदीजींसोबत गेलं पाहिजे, तर आमचा म्युच्युअल त्याच्यात तो विचार फायनल होतो आणि त्याच्यानंतर प्रवेश होतो. तर हे खरंच आहे की अजून काही नेते आमच्यासोबत चर्चेमध्ये आहेत. नाही, असं काही यादी वगैरे हा विषय नाही. नाही असा काही 14 आमदार आणणार आणि ते वगैरे हे आकड्यांमध्ये आम्हाला जायचं नाही. मी एवढंच सांगतो की जमिनीशी जुडलेले जे नेते आमच्यासोबत येतील त्यांचं आम्ही स्वागत करू. त्या संदर्भात आमचे प्रदेश अध्यक्ष सगळ्यांशी चर्चा करून निर्णय करतील. आपने जिनकी बात की मैं उनको अड़चन में नहीं लाना चाहता, पर उनका भी इंतजार है. उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं है. पर अशोक जी का क्या रोल होगा कि आपको महाराष्ट्र बीजेपी तय करेगी या केंद्र सरकार तय करेगी? क्योंकि अपने आप में बड़ा नाम, अपने गांव में बड़ा नाम. देखिए, अशोक चौहान जी 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनका रोल क्या होगा इस बारे में केंद्र सरकार के केंद्रीय बीजेपी के साथ चर्चा करके हम तय करेंगे. क्योंकि अशोक जी का भारतीय जनता पार्टी में आना ये राज्य के लिए तो एक बहुत मजबूती की बात है ही, और उनका जो कद है वो एक नेशनल स्टेचर का कद है. इसलिए केंद्रीय बीजेपी से बात होकर ही इसका फैसला किया जाएगा.